हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हिंट्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीएससी थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर सब्जेक्ट जूलॉजी के पेपर नंबर फर्स्ट की यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसकी टाइटल है थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि पहले भी आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा आगामी आपकी सेमेस्टर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो बात करें आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न है स्टैनली मिलर प्रपोज्ड ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय, यानी कि स्टैनली मिलर ने जीवन की उत्पत्ति को किसके द्वारा प्रतिपादित किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट, केमिकल सिंथेसिस। केमिकल सिंथेसिस के द्वारा स्टैनली मिलर ने ओरिजिन ऑफ लाइफ को प्रपोज किया था। बात करें दूसरे प्रश्न की, तो दूसरा प्रश्न है हार्ड डाइल्यूट सूप वाज गिवन बाय। तो हार्ड डाइल्यूट सूप दिया गया था हाल्डन के द्वारा, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। वही बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है मिलर परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट टू प्रूव ए बायोजेनिक मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन ऑफ लाइफ विच मॉलिक्यूल वाज नॉट प्रेजेंट इन मिलर्स एक्सपेरिमेंट, यानी कि मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था ए बायोजेनिक मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन ऑफ लाइफ को प्रूव करने के लिए। उस एक्सपेरिमेंट में कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं था, तो उस मिलर के एक्सपेरिमेंट में O2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं था, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट। बात करें अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन है गैसेस फाउंड इन प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर आर, यानी कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट थी। तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में CH4, NH3, H2 तथा ये H2O वेपर फॉर्म में प्रेजेंट थी, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट। बात करें अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है द साइंटिस्ट रिलेटेड विथ द ओवरथ्रो आर द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन एंड एक्सपेरिमेंट विथ स्वान नेक्ड फ्लास्क इज, यानी कि वह कौन सा वैज्ञानिक है जो थियोरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन तथा स्वान नेक्ड फ्लास्क एक्सपेरिमेंट से संबंधित है। तो इन दोनों थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन तथा एक्सपेरिमेंट, जो कि स्वान नेक्ड फ्लास्क एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, ये दोनों लुईस पास्चर से संबंधित है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। वहीं अगला प्रश्न है बिग बैंग थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। तो बिग बैंग थ्योरी दी गई थी लेमेटेर के द्वारा, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है द आइडिया ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज फर्स्ट रिफ्यूटेड बाय, यानी कि जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन का विचार है वह सबसे पहले किसके द्वारा इसका खंडन किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एफ रेडी के द्वारा। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है ए बायोजेनेसिस मिस, यानी कि ए बायोजेनेसिस का क्या अर्थ होता है। तो ए बायोजेनेसिस का अर्थ होता है जब किसी भी लाइफ की ओरिजिन होती है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ए बायोजेनेसिस। बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो अगला प्रश्न है अबाउट हाउ लॉन्ग एगो वाज द अर्थ फॉर्म्ड, यानी कि कितने वर्ष पहले पृथ्वी बनी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। वहीं अगला प्रश्न है टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन द प्रिमिटिव सेल्स, यानी कि प्रिमिटिव सेल्स में किस प्रकार की न्यूट्रिशन पाई जाती है। या फिर अगला प्रश्न है इट इज बिलीव्ड दैट द ऑर्गेनिज्म फर्स्ट इनहिबिटेड अर्थ सरफेस वर, यानी कि वह कौन से ऑर्गेनिज्म थे जो पहली बार पृथ्वी की सतह पर इनहिबिटेड हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट, हेट्रोट्रॉफिक या होलोजोइक। बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स टू प्रूव दैट अमीनो एसिड्स वर फॉर्म्ड इन प्रिमिटिव ओशियन वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय, यानी कि यह किसके द्वारा प्रूव किया गया था कि अमीनो एसिड्स प्रिमिटिव ओशियन में बनते हैं। या हु परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर द बेसिस ऑफ लाइफ, या फिर यह एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा प्रूव किया गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइफ की बेसिस है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्टैनली मिलर। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है फर्स्ट सेल प्रोड्यूस्ड ऑन अर्थ इज, यानी कि पृथ्वी पर जो पहली सेल प्रोड्यूस हुई थी वह कौन सी थी।
तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट प्रोटोबायोंट। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है द ऑर्गेनिज्म विच अपीयर्ड फर्स्ट ऑन अर्थ इज नोन एज, यानी कि वह जीव जो पृथ्वी पर पहली बार अपीयर होता था उसे क्या कहते हैं, तो उसे ईओबायोंट कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स वाज नॉट फाउंड टू बी सिंथेसाइज्ड इन मिलर्स एक्सपेरिमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से दिए गए जितने अमीनो एसिड है उनमें से कौन सा अमीनो एसिड मिलर्स के एक्सपेरिमेंट में नहीं पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट ग्लूटामिक एसिड। एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड तथा ग्लाइसिन ये मिलर के एक्सपेरिमेंट में प्रेजेंट थे। अगला प्रश्न है देयर इज नो लाइफ ऑन मून बिकॉज देयर इज नो, यानी कि चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि वहाँ पर नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वाटर, क्योंकि वहाँ पर वाटर प्रेजेंट नहीं है। बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है द आइडिया दैट लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ इज रिफर्ड एज, यानी कि विचार जीवन प्री एग्जिस्टिंग जीवन से उत्पन्न होता है, यह किसका विचार है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट बायोजेनेसिस थ्योरी। बायोजेनेसिस थ्योरी यह बताती है कि जो लाइफ ओरिजिनेट्स होती है वह प्री एग्जिस्टिंग लाइन से ही ओरिजिनेट होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज रिटन बाय, यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी ओपायरिन के द्वारा। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कोअस सर्वेट्स आर, कोअस सर्वेट्स क्या होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट प्रोटोबायोंट्स जिनके पास पॉलीसेकेराइड प्रोटीन तथा H2O प्रेजेंट होता है उसे कोअस सर्वेट्स कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट कोअस सर्वेट्स इज इक्वल टू प्रोटोबायोंट्स हैविंग पॉलीसेकेराइड प्लस प्रोटीन प्लस H2O। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी कीमोसिंथेसिस। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है लाइफ ओरिजिनेटेड इन, यानी कि जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट प्री कैम्ब्रियन इरा में, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है ओरिजिन ऑफ लाइफ टुक प्लेस इन, यानी कि जीवन की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी, तो जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम वाटर में हुई थी, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज गिवन बाय, यानी कि केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ किसके द्वारा दिया गया था, या हु प्रपोज्ड दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तो यह कथन दिया गया था ओपैरिन एंड हाल्डन के द्वारा, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। ओपैरिन और हाल्डन का कहना था कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है वह प्री एग्जिस्टिंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई है, जिसे केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ के नाम से जानते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन वाज गिवन बाय, यानी कि थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन किसके द्वारा दी गई थी, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी फादर सॉरेज के द्वारा थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन दिया गया था। बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द स्पार्क डिस्चार्ज apparatus टू टेस्ट केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ वाज डिजाइंड बाय, या फिर द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑन केमिकल इवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज कैरिड आउट बाय, यानी कि जो स्पार्क डिस्चार्ज apparatus एक्सपेरिमेंट हुआ था वह किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था मिलर और यूरे के द्वारा, जिसे मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। तो यह पहला एक्सपेरिमेंट था केमिकल इवोल्यूशन पर जिसने ओरिजिन ऑफ लाइफ को कैरीड आउट किया था, तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, तो अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जर्म प्लाज्म थ्योरी अगेंस्ट लेमार्क्स प्रिंसिपल वाज गिवन बाय, यानी कि लेमार्क्स प्रिंसिपल के विरुद्ध जर्म प्लाज्म थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, या फिर लेमार्क्स एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर नॉट इनहेरिटेड एंड हैव नो एवोल्यूशनरी वैल्यू दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट वीजमैन के द्वारा जर्म प्लाज्म थ्योरी दी गई थी, जिसका की स्टेटमेंट है लेमार्क्स एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर नॉट इनहेरिटेड
एंड हैव नो इवोल्यूशनरी वैल्यू। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। वही बात करें दूसरे प्रश्न की, तो दूसरा प्रश्न है ऑथर ऑफ फिलोसफिक्यू जूलॉजिक्यू इज। तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है लेमार्क। लेमार्क के द्वारा लिखी गई पुस्तक है फिलोसफिक्यू जूलॉजिक्यू। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है द आइडिया ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ आर्गन्स वाज गिवन बाय। यानी कि उपयोग और अनुपयोग आर्गन्स के विचार किसके द्वारा दिए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी लेमार्क के द्वारा। लेमार्क के द्वारा यूज एंड डिसयूज ऑफ आर्गन्स का आइडिया दिया गया था। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है लेमार्कियन थ्योरी डील्स विथ। लेमार्कियन थ्योरी किसके द्वारा डील करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के साथ। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाज पट फोर्थ बाय। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट लेमार्क। लेमार्क के द्वारा थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स दिया गया था। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ लेमार्क इज। तो लेमार्क के द्वारा जो मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल्स थे लेमार्कियन थ्योरी के अंतर्गत वो अफ्रीकन जिराफ तथा स्नैक्स थे। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन है हु रोड द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। यानी कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी गई है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है ए साइंटिस्ट हु गेव ए थ्योरी वेरी सिमिलर टू दैट गिवन बाय डार्विन इज। यानी कि वह कौन वैज्ञानिक है जिसने डार्विन के द्वारा दी गई थ्योरी से मिलती जुलती थ्योरी का प्रतिपादन किया था, या फिर को वर्कर ऑफ डार्विन कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी वायलेस। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है नेम ऑफ द शिप इन विच चार्ल्स डार्विन वेंट फॉर हिज एक्सपीडिशन। यानी कि उस शिप का क्या नाम था जिसमें चार्ल्स डार्विन अपनी खोज यात्रा के लिए निकले थे। तो उस शिप का नाम था बीगल। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है डार्विन गेव द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज बेस्ड ऑन। यानी कि डार्विन के द्वारा दी गई जैव विकास की थ्योरी किस पर आधारित थी। तो डार्विन की थ्योरी को नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी कहते थे। इसलिए यह नेचुरल सिलेक्शन पर आधारित थी। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी। तो आपको बताना होगा डार्विन के द्वारा। वही बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू द न्यू डार्विनियन थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। यानी कि न्यू डार्विनियन थ्योरी के अनुसार वह कौन से फैक्टर हैं जो कि न्यू स्पीसीज की ओरिजिन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी म्यूटेशन टुगेदर विथ नेचुरल सिलेक्शन। यानी कि नेचुरल सिलेक्शन के साथ जब म्यूटेशन होता है तो वह नई स्पीसीज को जन्म देने का कार्य करता है। यह था न्यू डार्विनियन थ्योरी। वही बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है हु गेव द थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस या हु इज रिलेटेड विथ गैलापैगोस आइसलैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी डार्विन। डार्विन गैलापैगोस आइसलैंड्स पर गए थे और उन्होंने ये थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस दी थी। अगला प्रश्न है डार्विन फिंचेज आर एन एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ। यानी कि डार्विन फिंचेज किसका एक अच्छा उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एडाप्टिव रेडिएशन का। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न आपका उचित मिलान का है जिनमें आपको नेम ऑफ द साइंटिस्ट और कंट्रीब्यूशन दिए गए हैं जिनका आपको सही मिलान करना है। तो पहला जो नेम ऑफ साइंटिस्ट दिया गया है वह है चार्ल्स डार्विन, और आपको पता होगा कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है। इसलिए इसका उचित मिलान है ए का 4 के साथ। वही बात करें दूसरे साइंटिस्ट के नेम की, तो दूसरा नाम है लेमार्क, और आपको पता है कि लेमार्क ने फिलॉसफी जूलॉजिक्यू नामक बुक लिखी है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी का 3rd से। वही बात करें ऑप्शन सी की, जो आप सी दिया गया है वह है ह्यूगो डी ब्रिज, और ह्यूगो डी ब्रिज ने म्यूटेशन थ्योरी दी थी। इसलिए इसका राइट होगा सी का 1st के साथ। वहीं डी है अर्नेस्ट हैकल, और अर्नेस्ट हैकल ने बायोजेनेटिक लॉ दिया था। इसलिए डी का मिलान होगा 5 से।
वही बात करें आखिरी साइंटिस्ट के नेम की, तो आखिरी साइंटिस्ट हैं अगस्ट वेजमैन। और जैसा कि हमने आपको बताया अगस्ट वेजमैन ने जर्म प्लाज्म थ्योरी दी थी, इसलिए ई का मिलान हो जाएगा 2 से। यहाँ से आपके 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप इसे तैयार कर लेंगे। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ड्यू टू, यानी कि डार्विन के अनुसार ऑर्गेनिक इवोल्यूशन किसके कारण हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के द्वारा। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश्ड इन, यानी कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक किस वर्ष में पब्लिश हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, 1859 में। अगला प्रश्न है डार्विन फिंचेज रिफर्स टू, यानी कि डार्विन फिंचेज क्या है या किसे कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, ए टाइप ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट ऑन गैलापैगोस आइसलैंड, यानी कि एक प्रकार की पंछी जो कि गैलापैगोस आइसलैंड पर पाई जाती है उसे डार्विन फिंचेज कहते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू डार्विन इवोल्यूशन इज, डार्विन के अनुसार जैव विकास कैसा है, तो यह एक स्लो, ग्रेजुअल और एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज गिवन बाय, तो द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यह विचार दिया गया था हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है द करेक्ट मीनिंग ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज, नेचुरल सिलेक्शन का सही अर्थ क्या है, तो नेचुरल सिलेक्शन का सही अर्थ यही है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि यहाँ पर जो स्पीसीज जितना अधिक फिट रहेगा वो यहाँ पर अधिक से अधिक सर्वाइव कर पाएगा, यही नेचुरल सिलेक्शन का अर्थ था। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है द बायोलॉजिस्ट हु हैज़ बीन कॉल्ड द डार्विन्स ऑफ 20th सेंचुरी वाज, यानी कि वह कौन सा जीव वैज्ञानिक है जिसे 20वीं शताब्दी का डार्विन कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सेकंड, अर्नेस्ट मेयर को। अगला प्रश्न है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय, यानी कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट, डार्विन के द्वारा। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है नियो डार्विनिज्म इज, यानी कि नियो डार्विनिज्म क्या है, तो मॉडर्न सिंथेटिक थियरी को नियो डार्विनिज्म के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियाज फ्रॉम, यानी कि जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी सिद्धांत है वह किनके विचारों का संयोजन था, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, डार्विन, मेंडल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में सम्मिलित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यह आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी कि मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में सम्मिलित नहीं है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है जेनेटिक ड्रिफ्ट इज मोर इफेक्टिव इन, यानी कि जो आनुवांशिक विचलन होता है वह सबसे अधिक किसमें प्रभावी होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, स्मॉल पॉपुलेशंस यानी कि छोटी आबादी में। वही बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है म्यूटेशन प्रोवाइड्स, यानी कि उत्परिवर्तन का क्या कार्य होता है, तो उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन जेनेटिक वेरिएशन प्रदान करता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर इज कॉल्ड, यानी कि किसी कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग स्पीसीज का इवोल्यूशन होना क्या कहलाता है, तो इसको कहते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अगला प्रश्न है विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स आर, यानी कि पंछियों और चमगादड़ों के पंख कैसे होते हैं, तो वह एनालोगस होते हैं यानी कि समरूपी, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन, एडाप्टिव रेडिएशन का उदाहरण क्या है, तो डार्विन फिंचेज। अगला प्रश्न है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन लीड्स टू, यानी कि अभिसारी विकास से क्या होता है या अभिसारी विकास क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट, सिमिलर स्ट्रक्चर विद डिफरेंट ओरिजिन्स, यानी कि जब दो विभिन्न
ओरिजिन्स वाले जो स्पीसीज होते हैं उनमें सिमिलर प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं तो उसे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहा जाता है। बात करें आज के इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की, तो आखिरी प्रश्न है को एवोल्यूशन रिफर्स टू, यानी कि सह विकास किसे कहते हैं। तो को एवोल्यूशन का अर्थ होता है म्यूचुअल इवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंसेस बिटवीन स्पीसीज, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट। तो आज की इस वीडियो में हमने बीएससी थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर सब्जेक्ट जूलॉजी के पेपर नंबर फर्स्ट की यूनिट नंबर फर्स्ट थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखा है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी तथा इस वीडियो को अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।